हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 11 बज चुके हैं और भाई लाइट आ चुकी है। बड़ी खुशखबरी है, हमारे यहाँ पर लाइट गुल थी कल रात से। पूरी रात बच्चों ने जैसे तैसे काटी है भाई। बिना मच्छरदानी के सोए तो मच्छर लगे, अंदर कमरे में सोए तो गर्मी लगे, बाहर सोए तो ठंड लगे। पूरी रात बच्चे परेशान रहे और सबसे ज़्यादा आरुष। अंदर ऊपर वाले रूम में हम सो गए थे तो वहाँ भी ठंड लग रही थी, दोनों दरवाजे खोल के। तो भाई सोने का सिस्टम बढ़िया चल रहा था, लेकिन लाइट के जाने की वजह से थोड़ा सा सिस्टम जो है गड़बड़ा ही जाता है। क्योंकि अगर अंदर कमरे में एसी वगैरह चला ले तो बढ़िया तरीके से नींद आ जा सब बालकों को। अभी वे तो चले गए हैं खेत में काम करने के लिए, थोड़ा बहुत टाइल्स वगैरह लेकर। क्योंकि कल से जो है जोरों से टाइल्स का काम चल रहा है हमारे देवताओं पे। अब 3-4 दिन कहते हुए काफ़ी दिन हो गए। और वही सबसे पहले हमने करा पानी भरने का काम, पर इतना भर गया जितना कि हमारा काम चल जाए। और यहाँ पे आज ये मदनी लगाई थी हाथ वाली, इससे दूध बिलोया बड़ी मेहनत करके, मशक्क़त करके। और सासू माँ अब मक्खन निकालेगी इसमें से। आज बच्चे स्कूल से थोड़ा सा लेट हैं भाई, 1 बजे तक आ जाते थे, अभी बज गया 1:30। अभी बस ड्राइवर को फ़ोन किया, मगर भाई कहाँ लेट हो गया आज? कह रहे कुछ बच्चों का प्रोग्राम था और आधा घंटा लेट हैं। मगर चलो कोई बात नहीं, पता लग जाना चाहिए कि कहाँ लेट है भाई। बच्चे आधा घंटा लेट हैं अभी भी। और इधर लंच का जो काम है वो प्रॉपर रेडी हो गया है। और जैसे ही मैं बता रहा था, मैंने अभी फ़ोन करा था भाई बस ड्राइवर, तो अभी बच्चों की आवाज़ आई, नमस्ते जी। और 2 बच्चे तो ना डोर बेल बजा के आते हैं, घर में एंट्री करते हैं। एक नंदनी, देखो आवाज़ कितनी कड़ाके की और तेज़ आवाज़ आई है। नमस्ते जी हो गई है, इसका मतलब बच्चे आ गए हैं सब और उनके लिए भोजन भी तैयार है। और मैं भी अपने वर्क प्लेस पे से अभी आया भाई, अब आके भोजन करूँगा। एक देसी किसान की तरह मैं वहाँ पे मौजूद था। और अगर मैं किसान होता तो इस टाइम ही आया करता रोज, और ये मोहतरमा खाना बना के तैयार रखा करती। अपनी दादी की दादी पापा की रोटी लेके चला गई थी, रास्ते में बारिश आ जा रही थी तो या फिर खेत में मेरे लिए खाना लेके आया करती। इस तरह का होता भाई हमारा जनजीवन अगर हमारे पास खेत होते। लेकिन फिर भी हम गांव के लाइफस्टाइल का भरपूर मज़ा ले रहे हैं फ़िलहाल। और बच्चे कितनी बार नमस्ते करेंगे जब से नमस्ते की धुन निकाल रखी है पूरी। अभी देखता हूँ भाई कौन कौन आ गया। आते ही रूम के अंदर और पिताजी नंदनी का बैग संभाल के लावे। नंदनी, और इधर से मैं ले जाऊँ इसका बैग। बेटे आज लेट क्यों हो गए? गुड्डू जिंकी दीदी ने लेट करवाया। किसने? रुक कर बताओ, रुक कर ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा? रुको, स्टॉप हो जाओ। और अब बताओ, अब उछल कूद। अरे शांति से बताओ बेटे। पापा जी, हाँ बच्चे ने और गुड्डू दीदी ने चिंकी दीदी ने लेट करा। भाई लेट कैसे हुए आप बताओ? ये बता नहीं रहा है, इसका मतलब इसे कुछ नहीं पता है। बेटे लेट कैसे हुए आज? लेट कैसे हो गई बस आज? एक 2 बच्ची वहाँ जा रही थी, उनका डांस हो रहा था तो वे लेट आई। अच्छा, किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था 2 बच्चियों ने, तो इसलिए पूरी बस लेट हो गई है। ये यूनिफॉर्म चेंज करके आओ और फिर खाना खाना। अब भाई इंजरी हो रही है इसके हाथ में, ये देखो इतनी तगड़ी ठाड़ी इंजरी हो रही है। बेटे इसको बैंडेज मान लो ना, और खून निकल जा। खून निकल जा। ये जला हुआ है, खुला ही ठीक है। अच्छा, इसका गोले का तेल लगाने में फायदा है। ये जला हुआ है। हाँ, पूजा कर दी थी, बेटे बच कर आओ। माला जपे थी। अच्छा, हाथ लग गया थी बत्ती में। बेटे देखभाल का करा करो पूजा, ठीक है? अग्नि बहुत बड़ा विषय है, इससे बच कर रहा करो। माचिस वाचिस मत जलाया करो, ठीक है? और गैस से भी अभी दूर रहना। जो स्टोव है ना गैस का, उससे भी अभी दूर रहना। क्या उसमें लाइटर बजाते रहो तुम? चाय बनावे इसको तो। चाय बना दें? चाय बनानी आ गई इस पे। नहीं बनानी आ गई वो तो ठीक है, लेकिन बेटे उससे सिलेंडर से दूर रहा करो। किसी पे स्टार्ट करवा लिया करो अगर आप बनाने का शौक भी रखते हो चाय का। हाँ बेटे हैं? अच्छा चलो भाई, इसकी यूनिफॉर्म चेंज करता हूँ। ये आ गया भाई हमारा गुड्डा गुड़िया। शाम के 5 बजने वाले हैं भाई और हम चल दिए अपने कार्यस्थल पे। और चाय इसने बना के दे दी, ये देखो झोले में चाय की केतली है भाई और डिस्पोजल कप है। चाय मैं भी वहीं पीऊँगा उनके साथ ही बैठ के, जिनकी मैं ले जा रहा हूँ। और खेतों में जा रहे इतनी जल्दी? हाँ नंदनी आरूसी फिर चिपटेगी झुककर, पहला कोड़ी भरो पड़ी थी।
अभी तो सो रही दोनों। आज मेरे साथ जिद कर रही थी, आज से ट्यूशन की शुरुआत की है ना चिंकी और आरुष ने, और दोनों बहनें कह रही पापा जी हम भी जाएंगे। मन ने तो परमिशन दे दी थी आप भी चले जाना, बहन की मम्मी ने परमिशन नहीं दी, और नु कह रही प्रीति मम्मी ने भी कह दिया। मगर चल मैं कहलवा दूँगा, पता नहीं क्यों मना कर रही, अब वो उसकी मर्जी है। मगर चल मैं कह दूँगा। तो दोनों अभी सोकर नहीं उठी हैं, सबको भेज दे, सब जो भी पढ़ना होगा पढ़ लेंगे, सब साथ में चले जाएंगे। अभी उठी नहीं है, मैं कहला जग जाएंगी तो मेरा भजीता करेंगी। मैं चलता हूँ अब लेके, इससे पहले ही चाय। और धन्नो हमारी बाहर ही खड़ी है भाई, इसकी चाबी तो ले लूँ, स्टार्ट कैसे करूँगा, इसकी चाबी तो दे दे। हैं यहीं पे रखी होगी, देखना वहाँ टंग रही क्या चाबी स्थल पे। वैसे तो वहाँ पे बना रखा है चाबी स्थल, इस टोकरी में भी रख देते हैं। गड्डी की चाबी इस टोकरी में रखी, लाओ जी। तो ये ले लिए चाबी भाई, और गेट अभी बंद कर दूंगा क्योंकि अभी जो है यहाँ पे बच्चे सो रहे हैं, माता जी भी अभी है नहीं। तो ये जो डॉग्स हैं ये नुकसान ना करें भीतर जाके, इसलिए गेट थोड़ा सा, ओहो सुन गया, ऐसे सुन गया। चलो भाई अब चलते हैं, करते हैं धन्नो को स्टार्ट। ये रहा जग ही आवे भाई हमारे पे, तो कहना केतली वेतली थर्मस क्या है ये अंग्रेजी में जो भी होता होगा। और ये रे डिस्पोजल, और डाल जल्दी चाय, और हम भी थोड़ा सा इंजन गर्मा के अभी मिस्टर जी लाओ जी लाओ ले जी। तो उसकी डाल धूप में बैठ कर पी लूं। हाँ देखो गर्मी को गर्मी कटते है, तो भाई चाय को गर्मी कटेगी और गर्मी को चाय कटेगी। ये आगे भाई, पहले तो भाई अपना चाय का प्याला दिखा दो आपको। ये देखो भाई कार्यस्थल, हालांकि खेत नहीं है यहाँ, कार्यस्थल है ये, लेकिन ये कार्यस्थल भी खेतों के बीच है। तो भाई टाइल्स का जो कार्य है वो चल रहा है, इधर प्रगति पे है पूरा। गुड़ की चाय है भाई, हैं गुड़ की है। हाँ। चलो बड़ी मस्त आ रही, बढ़िया आ रही। हाँ। बस यही तो तारीफ के शब्द चाहिए, वो सारा गुड़ जितना धराना फिर चाय में लगा दूंगा मैं। गुड़ की चाय बढ़िया लग रही मुझे। यार मुझे वहाँ एक को गुड़ दे। चाय पानी का ब्रेक चल रहा भाई। चाय लाया था मैं तो डबल बार ली कप में, क्योंकि डबल ही चाय ले आया था मैं, और मुकालते मैं पिछली ठंडी के मुकाबले गर्म चाय का घूंट भर लिया। गुस्सा तो आदमी के अंदर बतेरा है, पर सहन करनी पड़े भाई, क्योंकि गलती किसी की नहीं होती खुद के अलावा उसमें। तो फिलहाल ब्रेक लेने के बाद फिर से कार्यस्थल पर कार्य चालू होगा, और हमारा काम यहाँ पर टाइल्स ढोने का है, क्योंकि ये जो टाइल्स है ना ये भाई गांव में रख रखी विपिन हर की बैठक में, और वनते लावे 2-2 4-4 पेटी उठा के, कुछ सुबह ले आए थे कुछ अब ले आए, और सुबह जिनकी ज़रूरत पड़ेगी इतनी ले आऊँगे, क्योंकि यहाँ पे कोई और साधन है नहीं रखने का भाई, तो इसलिए। हाँ ठीक है, पूछ के लिया। अब तो चोरी करेंगे, पकड़े भी जाओगे। हाँ चोरी नहीं करा करते, ये देख ले हमने तो मैं कह दिया ऐसे ही ठा लो। चोरी करना है गुनाह। हाँ गुनाह है। तो भाई फ़िलहाल चल दिए मैं और प्रदीप हैं खेतों की तरफ। ये इलेक्ट्रिक बाइक लेके, मौसम सुहावना है, कल बारिश हुई थी तूफ़ान आ गया था, इस टाइम तो भागना पड़ा था। आज तूफ़ान ने भी शांति बरती हुई है, तूफ़ान नहीं आ रहा है आज। पर देखो भाई इस पर नो हेलमेट नो पेपर, सब कुछ फ्री है ये बाइक इलेक्ट्रिक वाली, और इसका जो सफ़र है बहुत ही आरामदायक और आनंददायक है। और सबसे बड़ी बात कितनी चक्कर लगा लो भाई, डीजल पेट्रोल फूकने की कोई टेंशन नहीं है। तो भाई परसों जहाँ पे हमारा एक्सीडेंट हो गया था और बच्चों को लेके बाइक जो है फिसल गई थी, मैंने 3 बिठा रखे थे, गलती मेरी भी थी। ये है वही वो स्पॉट, यहाँ पे गिरी थी देखो भाई, और ये पक्की नाली ना इसमें लग गई थी बाइक का मुँह, यहाँ पे हो थी वो डैमेज। तो भाई ये रास्ता कई गाँवों की कनेक्टिविटी का है, और इस पर ट्रांसपोर्टेशन चलता रहे, बाइक और कार भी आती रहें, ट्रैक्टर बग्गी के जो साधन है वे तो खेतों में जाते ही रहें। अब किसान घरों की तरफ लौटने लगे, देखो गठरी ठा के आ रहे, और भाई इन्हें भी बचाइए, साइड देनी पड़े भाई, कीचड़ भरा रास्ता है। चलो भाई इवनिंग वॉक होगी, चहलकदमी भी होगी। अब चलते हैं वापस। इधर मेरे साथ प्रदीप है भाई,
खेतों पे आए थे इनके, और कल बारिश हुई ना, तो ये भी देखना पड़ेगा भाई कहीं को जो है नुकसान तो नहीं है। कुछ नुकसान इसमें कुछ नहीं है, नुकसान बारिश का नहीं होता, तूफान का हुआ है। जैसे परसों आया था ना, बहुत सारे बड़े बड़े पेड़, फलों वाले पेड़, फसल ऐसी कोई अभी है नहीं कि गिर जाएगी, पानी भर जाएगा, उसमें नुकसान होगा। पेड़ों का नुकसान है इस समय, बागों का मतलब। तो भाई सूरज अब छिपने की ओर है और अब चलते हैं, करते हैं घर की तरफ रवाना। दोनों बहनों ने अपने पापा की घेराबंदी कर ली। क्यों कर रही है घेराबंदी? ये पढ़ना चाहते हैं बच्चे और इनके जो गार्जियन है पढ़ाना नहीं चाहते। बताओ कैसी विडम्बना है यहाँ पे, तो बिल्कुल। क्यों रो रही है दोनों के आंखों में आंसू? ये ट्यूशन पढ़ना चाहती हैं बच्चियाँ, हैं। ये पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। अब बेटी बचा तो ली, बेटी पढ़ाए कैसे? आगे भी तो बचा हुआ है इनका, हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम नारा लगाते आ रहे हैं। इन्होंने सारा मिशन फेल कर दिया। बहन की मम्मियों ने नु कह रही कहीं नहीं जाने की है। बेटे चिंता मत लो तुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये कोशिश करेंगे। मैं छोड़ का करूंगी तो मैं तुम टेंशन ना लो। कोशिश में कामयाब रहना सारे को भेजूंगी सांझ को, ठीक है? ठीक है? माँ लेकर जा करेगी और माँ सांझ लो आ करेगी, वह टल्ली है। हाँ ठीक है। ठीक है, अब रोना बंद करो, अब रोना धोना बंद करो और चलो सो जाओ। 4 बजे ठीक ट्यूशन में जाना। अभी शाम के 6 बज चुके हैं और हम हैं अपने गार्डन में। आज मेरी इस वाली आंख में दर्द है और इसमें सूजन भी है। सूज रही ना भाई? ये फोन देख, ज्यादा फोन देखने से आप पूरी दोपहर फोन चलाते हो। ये देखो भाई साहब को, आज मैं सोई नहीं ना, आज मैं फोन देखती रही। सोई क्यों नहीं? तूने कहा मम्मी मैं ट्यूशन में जा रहा, जब जगी मैं 3:30 बजे। फिर तेरे पापा के फोन बजने शुरू हो गए, फिर वे बोले चल तू उठ जा चाय बना दे। आज सिर में दर्द हो गया मेरे जग जग का। फिर मैं और क्या करती? पूरी रात सोई हो पापा जी कह दो। अच्छा, पूरी रात सोने की है और दिन में फोन देखने का है। अब मुझे जितने भी ये वस्त्र फैले हुए हैं ना, कुछ पे तो प्रेस करनी, इनके यूनिफॉर्म वगैरह पे। मम्मी मैं भी। हाँ अब उतारेंगे इन्हें तार पे से, और फिर और कुछ को मेरा है रखना ना है ट्यूशन अलमारी का में। पहला टाइम कितना भी था, कितना भी टाइम पे आ जाते थे हम। हमारा 4 बजे से टाइम था, अभी भी हमारे 4 बजे से है। मैं ना 2 साल बाद गया हूँ ट्यूशन। 2 साल बाद गया है ट्यूशन में, है ना मम्मी जी? आज खाना नहीं खा रहा था लेकिन मम्मी फिर जी खा आपको लिया। पता है ना? हाँ याद है आपको? 2025 में नहीं गया, 2024 में गया था, पिछली बार लास्ट में अप्रैल में। मेमोरी तो बढ़िया है इसकी, वो तो ठीक ठाक है, लेकिन जानबूझ कर करे ऐसी हरकतें, नादान मम्मी हरकतें। जी और अभी मैं और आरुष बैठे हुए हैं अपने ग्रीन ग्रास में। कितना बढ़िया लग रहा यहाँ पे बैठ के, और आरुष मेरी गोद में लेट रहा था मम्मी और जी अपनी अब कपड़े फरमाइशें उतरवाओ। पूरी करवा रहा था। अमित को फ़ोन करवाया कि क्या क्या सामान कल के लिए ब्रेकफास्ट के लिए मंगाना, इसे ऐसी चीज़ें खाना पसंद है। उतार दो। मैंने फिर भी हाँ कर दी, मगर चल भाई मौसम भी ठीक हो रहा, गर्मी नहीं है ज़्यादा, और ग्रास ना इतनी बढ़िया होगी। कल की बारिश का पानी का कुछ पता भी नहीं चला, ग्रास में इतनी बढ़िया होगी। ये देखो गिल्ला नहीं लग रहा था। मैं आरुष काफ़ी देर पहले से बैठे हुए हैं। आरुष ने तो भाई अपनी ड्यूटी शुरू कर दी। देखो मिंडक वैसे निकल रही बहुत। ये देखो भाई इसने ड्यूटी शुरू कर दी ये वस्तु उतारने की, और ये अंदर कमरे में रखे जाएंगे भाई। मुझे पता है फ्रेश ठीक है, हाँ प्रेस करनी मुझे, और वन से ही मैं तय करके रख दूंगी। चल रख दिए। और अभी मैं करूँगी मिट्टी का चूल्हा साफ, और मैं इसकी बात मान रही है ना, तो इससे पहले ये मेरी हेल्प नहीं कर रहा। जो इसकी फरमाइश से पूरे करूँ ना मैं। इसके पापा तो यहाँ है नहीं, वे तो जा रहे शाम के टाइम की चाय लेके खेत में, और इसे पता पापा को उड़ाना नहीं जाने के, क्योंकि वहाँ पे मिस्त्री लगा हुआ है, वहाँ छोड़ने के नहीं अकेला। तो इस वजह से इसने, मैंने कहा चल अमित मुझे फन्ना कर जा रहा, उस पर मंगा दूँगी जो जो सामान चाहिए तुझे। टमाटर कल ही तोड़े थे प्रीति ने, आज फिर पक गए। कल सुबह के टाइम तोड़ेंगे, अब तो बस तोड़ते नहीं, अब तो जो जरूरी काम है वो करेंगे। नंदनी आरुषि ने तो भाई आज सोने में बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2:30 बजे की सोई हुई है, अब तक नहीं जगी। ऐ भाई इन्होंने क्या खा लिया था दोनों बहनों ने आज तेरी? आज इन्होंने ना ज्यादा खाने खा लिए तो इसलिए उनकी तो आँख ही नहीं खुल रही, उनकी तो आँख ही ना खुल रही। मैंने तो ट्यूशन में भी कर लिया था स्कूल का काम। अच्छा स्कूल का काम कर ही आया तू? जो कुछ लर्न करने के लिए देगी मैडम वो सारा लर्न कर लिए भाई, उलाने का काम ना करिए बिल्कुल भी। हाँ उलाना नहीं चाहिए मुझे कहीं से भी, स्कूल में से ना ट्यूशन में से।